ऐसे उग्र नेताओं को टीवी पे भेजने की आवश्यकता क्या है? प्रेम शुक्ला मेरे सामने आए, मैं भूल जाऊंगा ये ब्राह्मण है। अगर राजपूत समाज को गाली देगा तो जूता निकाल के मुंह पे मारूंगा इसके। जो भारतीय जनता पार्टी का नेता राजपूत समाज को गाली दे रहा है, राजपूत की मां को गाली दे रहा है, भूल जाएंगे हम तो सांसद है या कुछ भी चाहे, कितना बड़ा नेता है या प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इतना गिर जाएगा, मैंने कल्पना नहीं की थी। भारतीय गरम सिंदूर बहता है, किस लिए गरम सिंदूर बहता है? माँ की बहन की गाली देने के लिए गरम सिंदूर बहता है तुम्हारी नसों में। जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री बच के निकल नहीं सकता इस चीज से, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और लिखित रूप में माफी मांगनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, एक प्रतिष्ठित चैनल है जिसपे लाइव डिबेट चल रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद थे और भी पैनलिस्ट वहां पर मौजूद थे। लेकिन किसी बात को लेकर इतना गहमा गहमी देखने को मिला, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को विवादित बयान दे दिया, उनकी मां को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अब बातचीत करेंगे, हमारे साथ चौहान साहब जुड़ चुके हैं और एक युवा शक्ति जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे कैसे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल, आज तक का वो डिबेट आपने सुना क्या? हाँ, मैंने सुना है और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है जी। और बड़े बड़े जिम्मेदार जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल पे उसको आगे शेयर भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरह की भाषा है। जब मैंने उस वीडियो को पूरा सुना, देखा, जो क्लिप चल रही है, तो मैं बड़ा आहत हुआ। एक राष्ट्रवादी पार्टी, देश प्रेमी पार्टी, जो देश के निर्माण के लिए देश पे राज कर रही है, जिनकी विचारधारा देश को आगे लेके जाने का है, जो भारत को विकसित बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देश की जनता को आश्वासन देते हैं, उनके नेता इस तरह की भाषा, और भी नेताओं के बयान देखे। जब अभी ये पाकिस्तान वाला युद्ध का विषय चल रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे विवादित बयान आए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन इस विषय ने जो प्रेम शुक्ला जी ने बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित जी हैं, मतलब एक पंडित जी की भाषा ऐसी होगी। राजपूत समाज का इतना अपमान, चौहान समाज का इतना अपमान, क्षत्रिय समाज का इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेता नेशनल टीवी पर बैठ के करेंगे। कम से कम मैंने तो ये कल्पना नहीं की थी कि क्षत्रियों का खून पानी हो गया। आप टीवी पे बैठ के राजपूतों को गाली दो, क्षत्रियों को गाली दो। राजनीति अपनी जगह है, कटाक्ष करना अपनी जगह है, अपना विषय रखना अपनी जगह पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से भाषा खराब होती जा रही है, और मेरा तो ऐसा मानना है, चूंकि प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस तरह की भाषा, कभी सिंदूर, कभी मंगलसूत्र, तो ऐसे जब महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, सत्ता में आएंगे तो मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है, तो इस पर भी काफ़ी जोश रोष मोदी जी ने जोश दिखाया और जनता ने अपना रोष प्रकट किया। हालांकि बाद में बोला ये फेक न्यूज़ है। भाई फेक न्यूज़ थी तो फेक न्यूज़ का खंडन करने में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों को 3 दिन क्यों लग गए? जब एक अखबार जो जिम्मेदार है, बड़ा चैनल है, उसने फ्रंट पेज पे इस खबर को छापा, सिंदूर वाली खबर को, घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, तो अगर ये न्यूज़ फेक थी, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं था, तो आपको इसका खंडन करने में 3 दिन क्यों लग गए? 3 दिन में तो प्रधानमंत्री जी की छवि ही धूमिल हो गई, सिर्फ इसलिए कि आप मौन रहे, आप खामोश रहे। आपकी खामोशी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को इतना धूमिल कर दिया देश के अंदर कि विश्व तक हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हुई है। भारतीय जनता पार्टी कब जिम्मेदारी लेना स्वीकार करेगी? आपको क्या लगता है कि क्यों गाली दिया गया होगा, वो भी लाइव डिबेट पर, क्यों? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जो है हमारी डेमोक्रेसी इंडिया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मायने क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने आप दूसरों की माँ बहनों को मतलब शब्द गलत वर्ड बोले। इनके एक मंत्री थे विजय शाह, अभी उन्होंने हमारी जो जनरल थी कुरैशी जो थी, उनके बारे में इन्होंने अपशब्द बोला। एक्शन लिया गया? आपको पता है एक्शन लिया है या नहीं लिया? अभी तक उनको मंत्री पद पे है या बीजेपी वालों ने उनको निकाला या नहीं निकाला? आपको पता है? किसी को पता है? किसी को कुछ नहीं पता। अभी MP का हम एक ऐसा भयानक वीडियो देखते हैं जो रोड साइड पे क्या गलत सलत हो रहा है, मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता क्या गलत हो। अभी जो प्रेम शुक्ला है, दूसरों की माँ बहन को फ्रीडम ऑफ स्पीच के माने आप दूसरों की माँ बहन को गाली दो, ये शिक्षा। आप कहते हो कि हम देश संभालेंगे, पहले अपने नेता संभाल लें आपके,
क्या कर रहा है, पहले एक जनरल के बारे में गलत सलत बोल रहा है, फिर अभी डिबेट में ऐसे गलत सलत आप देश कैसे संभालोगे जब आपसे खुद के नेता नहीं संभाल पा रहे? बताइए, एक युवा है और ये कह रहे हैं कि जो है आपके नेता ही नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर आप क्या कुछ करेंगे बताइए। ये मात्र सिर्फ युवा नहीं है, इस देश के निर्माण की नींव है। ऐसे मेरे भगत सिंह आज देश को चाहिए जो अपनी बात को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें। एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का परिवार का है, उसके घर में भी माँ बहन है, बेटियां हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इतने ज्ञानी लोग भी अगर ब्राह्मण समाज के हमारे पंडित जी लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कौन इनको अपने घरों में बुलाएगा कथा करने के लिए, पूजन करवाने के लिए, हवन कुंड का हवन के लिए? बताइए कौन कराएगा? क्या ब्राह्मणों की भाषा इतनी विवादित होती चली जा रही है? और वो भी जिनको कहा गया वो भी राजपूत हैं, आप भी राजपूत ही हैं। नहीं, मैं राजपूत नहीं है। प्रेम शुक्ला मेरे सामने आए, मैं भूल जाऊंगा ये ब्राह्मण है। अगर राजपूत समाज को गाली देगा तो जूता निकाल के मुंह पे मारूंगा इसके। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता राजपूत समाज को गाली दे रहा है, राजपूत की माँ को गाली दे रहा है, भूल जाएंगे हम तो सांसद है या कुछ भी है, कितना बड़ा नेता है या प्रवक्ता है? प्रवक्ता होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को अगर टीवी पर बैठकर गाली देगा, बुलाओ इसको, देख के दिखाए मेरे को गाली ये। अरे ये तो हमारी छत्रपति, जो हम क्षत्रिय हैं, जो हम राजपूत हैं, ये तो हमारा खून है। हमारा खून जितनी जल्दी गर्म होता है उससे कहीं ज्यादा हम अपने विचारों में शांति रखते हैं। और सुनिए बात को, हमारे सुरेंद्र राजपूत जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं। और मैं बोल रहा हूँ राजपूत जी को, सुरेंद्र जी को, घबराने की आवश्यकता नहीं है इनसे, ऐसे लोगों से। आप अपनी बात खुल के रखिए, अच्छे विचारों के साथ रखिए। ये बिल्कुल गालीबाज लोग हैं। इन गालीबाज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक ही दवाई है, इनकी एक, बस इनकी कुटाई करो। इनका कुटापा होना बहुत जरूरी है, दो चार नेताओं का। लेकिन सवाल यह है कि आपको नहीं लगता है कि लाइव डिबेट पर ऐसे तो कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा? आपको क्या लगता है कि, चलिए आपसे पूछा, आपको क्या लगता है कि कहीं जबान तो नहीं फिसल गई कहीं? देखिए, सबसे पहले मैं बोलते तो बहुत कुछ मैं आपको बात बता देता हूँ, इनकी जो हिम्मत है ये कहाँ से बढ़ती है। अभी इलेक्शन हो रहा था, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा था। वहाँ का एक मतलब एक नेता है वहाँ पे, राणा नाम से सुना होगा। उन्होंने ये कहा था कि जो मुसलमान हैं हम उनको मस्जिद से निकाल के मारेंगे। उसमें वहीं पे वहाँ के जो AIM के एक पार्टी के वो थे, नेता थे, इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने कहा था मस्जिद में आ जाएं आप, पहले एक बार मस्जिद में आ जाए, फिर हम बता देंगे कौन निकाल के मारता है, कौन क्या करता है। और एक नेता है BJP की, नवनीत नाम तो सुना होगा आपने, वो जाती है वो मस्जिद के सामने यूँ करती है त्रिशूल, यूँ करती है त्रिशूल। एक और एक और चीज़ बताता हूँ, एक वहाँ के क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के एक गुरु हैं, मैं उनकी आदर करता हूँ क्योंकि वो गुरु हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, तो इस वजह से मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। वो हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माने बहुत गलत शब्द बोलते हैं। 56 FIR के बाद भी उन पर कोई केस नहीं लिया जाता है। तो ये हिम्मत कहाँ से मिल रही है? आप पीछे जाके देखोगे तो इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। भाई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो ये बताओ मुझे। आपके हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर सपोज करो इंडिया में कोई क्राइम कर रहा है, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लोगे तो बाकी जो क्रिमिनल है उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी ना भाई, वो तो आगे करेंगे ना, वो तो खुलेआम डिबेट में बोलेंगे, खुलेआम डिबेट में बोलेंगे, अपने भाषणों में बोलेंगे, जहां जो मर्जी चाहेगा वो करेंगे। ये आपकी मानसिकता है, ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रख रखा है, अभी तक उसको आपने निकाला नहीं है, ये सोच है। और इससे कहते हो हम हिंदुस्तान का विकास करेंगे, इंडिया का विकास। अरे क्या समझाना चाहते हो आप? क्या ऐसे विकास होता है क्या इंडिया? अगर नेता खुले में गालियां दे रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी खुले में आके अपने नेताओं को देश के सामने समझाना चाहिए, बोलना चाहिए और देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि देशवासियों का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ये उचित नहीं है। इस तरह की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज समय की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव से भगाने का एक प्रयास शुरू किया जाना चाहिए और नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आपने सरकार को समर्थन दिया है, क्या इसलिए दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सेना के शौर्य पर उंगली उठाएं? आपकी आत्मा कब जागेगी? आप तो एक बड़े सीनियर नेता हैं,
देश आपसे ये अपेक्षा करता है कि कम से कम आप सार्वजनिक मंच पे जब मोदी जी के सामने बैठे हो उस मंच से आप उद्बोधन करें इस बात का कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता गाली देगा तो मैं समर्थन मोदी सरकार से वापस ले लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने कहा, आता हूँ एक मिनट, जैसे आपने कहा कि ये राजपूत समाज से जो आप जोड़ करके देख रहे हैं, आपको लगता नहीं कि टीवी चैनलों पर जब डिबेट होता है तो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं ना कि समाज की बातें रखते हैं इसमें, तो आपको लगता है कि इसको पूरे समाज से जोड़ना कहीं ना कहीं? बिल्कुल जोड़ना चाहिए इसको समाज से। राजपूत समाज का अपमान क्या है प्रेम शुक्ला ने, क्षत्रिय समाज का अपमान क्या है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रेम शुक्ला, चौहान समाज का अपमान क्या है लेकिन लोग तो ये सुरेंद्र राजपूत जी। राजपूत साहब ने ही पहले भड़का दिया तो इसीलिए जो है वो भड़क गए। राजपूत साहब ने अगर कोई प्रतिक्रिया दे दी तो उनकी वहां पे वो तो बोलता है ऐसे है जैसे अब किसी का गला घोट देगा वहां पे। अरे ऐसे उग्र नेताओं को टीवी पे भेजने की आवश्यकता क्या है? अगर इनसे अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे अनियंत्रित लोगों को जिनको शब्दों की मर्यादा नहीं पता है, मर्यादित भाषा बोलते हैं, संसदीय भाषा बोलते हैं, लोकतांत्रिक भाषा बोलते हैं, सामाजिक भाषा बोलते हैं, माँ को गाली देते हैं, बहन को गालियां देते हैं, खुलेआम देते हैं, टीवी पे देते हैं, लाइव टीवी पे देते हैं, नेशनल टीवी पे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इतना गिर जाएगा मैंने कल्पना नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हम देश प्रेमी पार्टी है, हमारे नसों में गरम सिंदूर बहता है। किस लिए गरम सिंदूर बहता है? माँ की बहन की गाली देने के लिए गरम सिंदूर बहता है तुम्हारी नसों में। जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री बच के निकल नहीं सकता इस चीज से, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और लिखित रूप में माफी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं ने आज तक गालियां दी है, चाहे समाज को दी है, देश को दी है, देश की सेना को दी है, माँ बहन को दी है, लिखित रूप में माफी मांगे। ये राजनीति नहीं चलेगी देश के अंदर, ये राजनीति नहीं चलेगी देश के अंदर। किस लिए माफी मांगे? गलती तुम्हारी है तो भुगतोगे। तुमने क्यों चुना बीजेपी को जब तुम्हें शुरू से पता है? रिकॉर्ड उठा के देख लो, बीजेपी का रिकॉर्ड है उल्टी सीधी बात करना, चमचागिरी करना और देश को बर्बाद करना। एक मिनट, एक गुच्छे में कितने सारे अंगूर होते हैं? एक अंगूर खराब हो जाएगा तो सारे अंगूर फेंक देंगे। बीजेपी में कौन अच्छा है? एक आदमी बताओ कि जिसने अच्छा बयान दिया हो। रोज कोई ना कोई, कभी प्रेम शुक्ला, कभी कोई वर्मा, कभी कोई शर्मा, कोई ना कोई गलत बयान देता ही रहता है। कब तक बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त तुमने सह दी, तुमने सरकार चुनी, तुम बर्दाश्त करो। अब बर्दाश्त करो उसे 5 साल 10 साल। इसमें दोस्त किसका? जनता का है ना। उन्हें खुली छूट। अभी तुम्हारे परसों आज नेशनल टीवी पे प्रेम शुक्ला ने माँ बहन की गाली बकी है। कल अभी परसों यहीं आप कांग्रेस को गाली दो, माँ बहन की बकते हैं कांग्रेस को। उस बंदे ने थोड़ा बीजेपी के बारे में कह दिया, उससे मार पिटाई करी। तो ये सरासर गुंडागिरी तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है अपने कार्यकर्ताओं को, और उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि भाई टीवी पे मर्जी आ जो बको, कुछ भी करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सवाल ये है, आपके पास हाथों रुकिएगा चाचा, क्या आपको लगता है कि ताली जो लोग बजाते हैं एक ही हाथ से थोड़ी ना बजती है भैया, दोनों हाथ से कुछ ना कुछ तो जरूर किया गया होगा, इसीलिए जो है ताली बजी है। बिल्कुल सही। अब मैं 2 एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ ये हो क्या रहा है देश में। पता है, अगर बच्चा कोई गलती करता है ना तो पेरेंट्स जो है ना, उसके जो माता पिता जो होते हैं, वो दूसरों के सामने एक तमाचा लगा देते हैं, समझा के उसको लेके जाते हैं। ठीक है, वो बच्चा दोबारा वही गलती करता है, तिवारा वही गलती करता है, बार बार वही गलती करता है। तो ये अंदर जो जाता है ना, अंदर क्या कहते हैं माँ बाप, सामने वाले का जाओ सर भरो, उसकी माँ बहने की गाली दो। इसी कहाँ से आ रही है भाई? कहाँ से आ रही है? क्या समझाना चाहते हो आप? एक ट्वीट कर देते हो कि हमारे नेता जो हैं ऐसी गलती ना करे, और अंदर ले आके कह रहे हो जो मर्जी है वो करो। क्या कहना चाहते हो भाई? मोदी जी तो नसीहत दे रहे थे, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। मोदी जी ने नसीहत दिया कि आप कुछ भी विवादित बयान इस तरीके का नहीं देंगे, अभी कुछ दिन पहले ही कहा है। मोदी जी की सुनता कौन है? एक मिनट, मोदी जी की सुनता कौन है? मोदी जी की सुनता कौन है? किस पे क्या एक्शन हो रहा है? एक वो बंदा था, सुनो ना, जिसने सोबिया को कह दिया कि भाई आतंकवादियों की मैंने क्या हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जिज्ञासा दी, जो गिरफ्तार हुआ। एक वो है कौन से देवड़ा मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। एक वो है जो हाईवे पे विकास कर रहे थे। इतने गंदे गंदे नेता देश के अंदर, आज से पहले ऐसे कभी कोई कांड नहीं हुए। या भाई साहब खड़े हुए, रोज हमेशा करने चाहिए अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हो। क्या करना चाहिए पार्टी को ऐसे नेताओं पे जो खुली डिबेट में ऐसे बोल रहे हैं? या फिर दोनों पार्टियों को नसीहत देनी हो तो आपके तरफ से क्या देना चाहिए? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की छवि
जितनी खराब की है वो भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने ही नेताओं ने की है। ना सिर्फ देश के अंदर की है बल्कि विदेश के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को, प्रधानमंत्री पद की छवि को जितना नुकसान पहुंचाया है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं ने पहुंचाया है। कभी सेना के शौर्य के ऊपर उंगली उठाकर, कभी हमारी जो कर्नल है सोफिया कुरैशी जी उनके ऊपर, या नेशनल टीवी पे बैठ के राजपूत समाज की मां को गाली देना। ऐसे नेताओं का मोदी जी के पास कोई इलाज नहीं है। इससे बेहतर है कि बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसे गालीबाज नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दें। इससे आपकी सरकार गिरने वाली नहीं है और एक अच्छा संदेश जाएगा कि माननीय मोदी जी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इज्जत करते हैं और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यदि मोदी जी इतना करने का भी साहस नहीं दिखा पाते हैं तो मोदी जी को इन गालीबाज नेताओं के समर्थन में आके अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।